बंधुओं, माताओं एवं बहनों, परमात्मा महावीर की अमृत वाणी आचारांग सूत्र के माध्यम से हम सब अपने अपने जीवन का कायाकल्प करने के लिए उस पर चिंतन और मनन करके जीवन का नव निर्माण करने के लिए इस सामूहिक स्वाध्याय श्रृंखला में एकत्रित होते हैं। इस सामूहिक स्वाध्याय श्रृंखला में हम जो सुने, श्रवण करें, उसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। एक से सुनकर मुख के जरिए भी नहीं निकालना है, बल्कि कानों से सुनकर उसे इतनी गहराई तक लेकर के जाएं जिससे हमारे जीवन का हर क्षण, हर पल सफल ही नहीं वरन सुंदर भी हो जाए। आज के प्रवचन का विषय सिर दर्द नहीं, हम दर्द बने। मुझे लगता है आज वर्तमान पीढ़ी एजुकेशन के मामले में काफ़ी आगे है, बहुत आगे बढ़ चुकी है। और लगभग सबको यह लगता भी है कि व्यक्ति को अच्छा पढ़ना लिखना सब आना चाहिए, उसके पास दुनिया को जानने की शिक्षा होनी चाहिए, दुनिया को समझने की उसके पास शक्ति होनी चाहिए, और पूरी दुनिया को समझने के चक्कर में व्यक्ति ने सबको समझा, वर्तमान समय को समझने के लिए उसने इतना ज्ञानार्जन किया, पर शायद परमात्मा की वाणी ये कहती है आचारांग सूत्र के माध्यम से, एगम जाने ते सव्वम जाने। जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है, जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है। एगम जाने, पर एक कौन? एक यानी कौन? आत्मा। जो अपनी आत्मा को समझ लेता है वो सबको समझ लेता है। पर हम बिल्कुल इसका विपरीत आचरण, सव्वम जानी ते एगम जानी, हमने क्या आशय बैठाया है? अगर सबको जान लेंगे तो हम अपने आप को भी पहचान लेंगे। कभी नहीं संभव। सबके चक्कर में, सबको जानने के चक्कर में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। सबकी बात वहां करना जहां परमार्थ की बात हो, जहां परोपकार की बात हो, जहां दूसरों की भलाई की बात हो। एक चिंतक कहते हैं, हे प्रभु, इस पूरी दुनिया को सुधारना
पर उसकी शुरुआत मुझसे करना। ये बात तो समझ में आती है। पूरी दुनिया को सुधारना, पर उसकी शुरुआत मुझसे करना, क्योंकि मैं एगम जाने को नहीं जानता। जिसे जानना है उसे नहीं जानता, जिसे बिना जाने भी शायद जीवन चल सकता है, जिसे जाने बिना शायद जीवन सुंदर बन सकता है, उसको जानने का हमने ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है। दुनिया को जानने का जितना प्रयास है, उतना प्रयास स्वयं को जानने का है। जिस दिन स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे, तब परमात्मा से यही प्रार्थना होगी, सुधार की शुरुआत मुझसे हो। क्यों? हमारे अंदर बैठा हुआ असूया, ईर्ष्या, राग, क्रोध, वैर, वैमनस्य, न जाने कितनी 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 दूषित चीजें, कितना कचरा हमारे अंदर है, कितना कचरा भरा हुआ है। और जब तक ये कचरा भरा रहेगा, तब तक आत्मदर्शन संभव नहीं है। जब तक हमारी उंगली दूसरों पर ही उठेगी, तब तक हम आत्मनिरीक्षण या परीक्षण नहीं करेंगे। जब तक हमको दूसरों पे दोष समझ आएगा, तब तक हम अपने आप को दोषी कभी समझ नहीं पाएंगे। आज हर व्यक्ति दुखी, पीड़ित, तनाव में, टेंशन में, किस लिए? जिन शासन में जन्म हुआ, उसके बाद भी हम दुखी हैं, किस लिए? आचारांग सूत्र का दूसरा श्रुत स्कंध, पहले श्रुत स्कंध में तो हमारे आचार की बात है, लेकिन दूसरे श्रुत स्कंध में हमारे जीवन के परम आदर्श ऐसे परमात्मा महावीर की जीवनी है। एक शब्द आया था कल पढ़ते पढ़ते, परमात्मा महावीर के लिए लिखा हुआ, शीतिभूतः। शीतिभूतः साधना काल में कितनी कठिनता आई, कितनी परेशानी आई, कितनी प्रतिकूलता आई। परमात्मा महावीर अगर चाह लेते तो निश्चित था हर परेशानियों का समाधान एक चुटकी में कर सकते थे। एक रात में संगम देव ने परमात्मा महावीर को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, सात नहीं, कितने? ये तो हमको याद है, ये सिर्फ याद रखने के लिए नहीं। कुछ ऐसे आदर्श जीवन में अगर सामने रहे, एक रात में अगर भगवान महावीर को संगम देव ने 20-20 महा उपसर्ग दिए, छोटे मोटे भी नहीं। ऐसा नहीं कि मच्छर आया, बैठ गया, चींटी आई और चली गई, ऐसे कोई सामान्य सामान्य उपसर्ग नहीं। 20-20 महा उपसर्ग हुए और सारे उपसर्ग प्राणांत जैसे थे, मृत्यु की पीड़ा जैसी पीड़ा देने वाले थे। पर उस परमात्मा की आंतरिक शक्ति, उस परमात्मा की जागृत शक्ति
उस परमात्मा का आत्म जागरण, मात्र एक ही सोच, मेरा किया मुझे भुगतना पड़ेगा, ये किसी का दिया हुआ अभिशाप नहीं है। ये किसी के द्वारा दी जाने वाली पीड़ा नहीं है। दिखने में स्पष्ट रूप से था, परमात्मा को कोई हाथी हथीनी बनकर ऊंचे ऊंचे उछाल रहा है। वज्रमुखी चींटियां परमात्मा के पूरे शरीर को डंक लगा रही है। सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिखने के बाद भी परमात्मा के ज्ञान से हकीकत में शीतीभूता, एकदम ठंडे, एकदम शीत। हमदर्दी बल्कि कैसी आई, कैसी हमदर्दी थी। वो संगम देव 6 महीने लगातार उपसर्ग दिया। परमात्मा महावीर के अनेकों उपसर्गों में ना कभी सिर में कोई सलवट आई, ना अंदर से कभी उपसर्ग देने वालों के प्रति क्रोध जन्मा, ना बैर का भाव आया, ना प्रतिबदले की कोई भावना जगी। परमात्मा महावीर पूरे 12.5 वर्ष की साधना काल में अगर भगवान महावीर की आंख में आंसू भी आए तो कब आए, क्यों आए? मात्र संगम देव के इन उपसर्गों के कारण आंसू आया, पर वजह उपसर्ग की नहीं थी। एक बार आंखें गीली हुई, पर किस लिए? हमदर्दी, आंतरिक पीड़ा, उस पामर प्राणी के प्रति भी प्रेम, उस क्रूर जीव के प्रति भी करुणा, अंदर की करुणा। क्या होगा इसका, क्या होगा इसका? ये होती है हमदर्दी, ये होती है पर पीड़ा को दूर करने की शक्ति, ये होता है परमार्थ का जीवन। इसे कहते हैं परोपकार। हम परोपकार के अंदर भी स्वार्थ को समाहित करते हैं। हम वास्तव में परोपकार करते हैं, वास्तव में हमारा कोई परमार्थ है। हम परमार्थ में भी अपना स्वार्थ छिपा हुआ रखते हैं। हमदर्दी घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, संस्था में हो, किसी भी स्थान में हो, जब हम परमात्मा से प्रार्थना करें तो एक ही प्रार्थना, प्रभु सबको देना, मुझे सबसे आखिरी में देना। मांगेंगे तो क्या मांगते हैं? दुख मांगते हैं कि सुख मांगते हैं? शांति मांगते हैं कि अशांति मांगते हैं? समाधि मांगते हैं कि संक्लेश मांगते हैं? क्या मांगते हैं हम भगवान से? दुख या सुख? दुख या सुख क्या मांगते हैं? अरे समता नहीं पूछ रही, मैं कह रही हूं दुख मांगते हैं कि सुख मांगते हैं? हाँ, मांगते तो सुख ही है। क्यों सुख ही मांगते हो?
सुख ही मांगने का कारण क्या? आपके पास सुख नहीं है, इसलिए आपने सुख मांगा, और दुख है इसलिए आपने उसका प्रतिकारक, प्रतिरोधक सुख मांगा है। दुख है ये मान लिया आपने कि आप दुखी हो, वास्तव में दुखी हो। देखो, डॉक्टर के पास जब मरीज जाता है तो वह अगर डॉक्टर से कोई बात छिपाए, अपना रोग छिपाए, तो शायद वह स्वस्थ नहीं हो सकता। हो सकता है डॉक्टर के पास जाओ तो पूरी पूरी बात, पूरा दर्द, पूरी पीड़ा बतानी ही पड़ेगी, कहीं की भी हो, शरीर के किसी भी अंग की हो, बेझिझक बताना पड़ेगा, तभी आप स्वस्थ हो सकते हो। और देव गुरु के समक्ष अगर अपने हृदय की पूरी बात बता दिए, किस किस कारण से हम पीड़ित हैं, अगर पूरी बात बताएंगे तो स्वस्थ ही नहीं, मस्त भी हो सकेंगे। लेकिन बताने से अगर भय लगेगा, डर लगेगा, या कोई बात छुपाओगे, तो पूरा पूरा हमारा जीवन का आनंद और प्रमोद मिल नहीं सकेगा। वास्तव में हम दुख मांगते हैं कि सुख मांगते हैं? क्या मांगते हैं? सुख ही मांगते हैं। दुख तो कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। हर व्यक्ति दुख से दूर रहना चाहता है, पर जो वो कर रहा है, जैसा वो जी रहा है, जिस प्रकार की उसकी जीवन शैली है, उस जीवन शैली में दुख मिलने का आपने लिखा या सुख मिलने का लिखा? आपने लिखा क्या? जो दोगे वो लौट के आएगा। ये संसार का सनातन नियम है। यहां क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर हम दूसरों को टेंशन देंगे, तनाव देंगे, छोटी छोटी सी बात में अगर हम कोई बात को खींचने का काम करें, छोटी छोटी सी बात कई बार बहुत लंबी हो जाती है। आज अगर अपन सोचे, महाभारत का युद्ध बहुत छोटा था, बहुत भयंकर था, पर उस महाभारत के युद्ध की बुनियाद क्या है? जड़ क्या है? कोई नींव बहुत बड़ी है क्या? जितना बड़ा महाभारत हुआ, उसकी जड़ कैसी है? एक सामान्य सी बात छोटी सी है, और वो भी मुख से बोली गई बात है। सबसे ज्यादा झगड़ा अगर होता है तो किससे? बस जो 32 चौकीदारों की, 32 चौकीदारों की हिफाजत में रहने वाली, बिना हड्डी की जबान, सारे झगड़े की अगर कोई फिसाद तो कौन है? जिह्वा है। सारे झगड़ों की फिसाद है। एक लाइन अगर संभल के बोल दी जाती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। पर एक लाइन बोलने में विवेक का अंकुश नहीं रहा। सहजता में, मखौल में, मजाक में भी अगर ऐसा तीखा व्यंग बोल दिया गया तो वह सृजनात्मक नहीं हुआ, विध्वंस के लिए हो गया।
आज अगर हमारे घर घर में, महाभारत का युद्ध विश्व में तो एक ही बार हुआ, लेकिन आज घर घर में क्या हो रहा है? महाभारत ही। वही महाभारत का रिहर्सल होता है, वही महाभारत की छोटी छोटी सी चीजें हमारे घर में एक दिन नहीं, एक बार नहीं, दिन में भी कई बार सुबह सो के उठते हैं, तब से लेकर रात सोते तक कोई ना कोई बात की टकराहट चलती ही रहती है। एक दूसरे को हम समझना नहीं चाहते, एक दूसरे की परिस्थिति को जानना नहीं चाहते, एक दूसरे के प्रति हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, एक दूसरे को समझने के लिए हमारी कोई तैयारी भी नहीं है। एक पत्नी ने पति से कहा, भगवान की थोड़ी पूजा किया करो, बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती है। पति ने जवाब दिया, सच बात है, तेरे पिताजी ने भगवान की बहुत पूजा की होगी, उनकी तो टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। विचार करें अपन, चिंतन की बात है, बहुत गहरे चिंतन की बात है। आप जिनको जीवन साथी कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं, कल या परसों की ही बात है, सुबह सुबह एक सावक आए थे और मुझे कहा अर्धांगिनी अब समझ में आता है। अर्धांगिनी शब्द जिस किसी भी शास्त्र से आया हो, ये तो मुझे अब समझ में आने लगा है, क्योंकि वो सर्वांगिणी हो ही नहीं सकती। कभी विचार आता है कि एक माचिस की तिली होती है, माचिस की काड़ी होती है, उस पर एक तिली लगी होती है। जैसे काड़ी है, उस काड़ी के ऊपर एक सिर होता है ना, उसका सिरा होता है, उस सिर में दिमाग नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी भी रगड़ होती है और वो गर्म हो जाती है, जल जाती है। हमारा शरीर भी ये काड़ी के जैसा है, ठीक इसके ऊपर भी एक सिर है, पर शायद हमारे सिर में दिमाग भी है ना, दिमाग भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है। पर जब हम अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का दूसरों के लिए उपयोग नहीं करते, सिर्फ अपने ही लिए सोचते हैं, सिर्फ स्वयं का ही सोचते हैं, सिर्फ अपना ही सुख अगर दिखता है, तो निश्चित तौर पे एक रगड़ होती है और हम भी जल जाते हैं। क्रोध की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में, हमारे अंदर भी वही क्रोध, ईर्ष्या, असूया बिना दिमाग के, खूब पढ़ा खूब जाना, दुनिया भर की हमने मोटी मोटी किताबें पढ़ ली, लेकिन जैसा कबीरदास जी, रहीमदास जी आदि कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। बड़ी बड़ी पोथियां पढ़े ना पढ़े चलेगा, खूब अक्षर ज्ञान हुआ, उतने मात्र से हमारे जीवन का नव निर्माण नहीं होगा। अगर 2.5 अक्षर का प्रेम, मात्र प्रेम शब्द को अगर पढ़ लिया, प्रेम शब्द अगर समझ में आ गया,
प्रेम को अगर जीवन का मंत्र बना लिया, प्रेम अगर हमारा जीवन बन जाए, तो मोक्ष का सुख इस संसार से ही प्रकट हो जाएगा। स्वर्ग का ही नहीं, मोक्ष का सुख भी आपको यहां इसी जगह प्रतीत होने लग जाएगा। केवल ज्ञानियों के अंदर प्राणी मात्र के प्रति जब वो प्रेम की धारा बहती है, सबके सुख की जब वो सोचते हैं, मैं ही सुखी बनूं, कभी ये सोच तीर्थंकर पुरुषों की नहीं होती। हम सुखी बने, यह भी सोच नहीं होती। वह तो एक ही कल्पना, निर्विकल्प दशा में भी प्राणी मात्र सुखी बने, संसार के प्राणी मात्र सुखी बने। जब ऐसी उच्च भावना होती है, तब तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करते हैं। जब सबके लिए सोचा, सबके हित में सोचा, सबके लिए विचार किया, हम सबके काम आए। कोई हमको कितना काम आता है इसका गुणा भाग छोड़ दे, हम इसकी गिनती लगाना छोड़ दे। वो मुझे कितना काम आता है, उसने मुझे कब सहयोग दिया, वो मेरे लिए कब कितना किया, इसका गुणा भाग छोड़ दे। मुझे सबके लिए करना है, मुझे सबके लिए जीना है, मुझे सबके लिए प्रेम बांटना है। जब हमारे दिल की इतनी विस्तार भूमिका बनेगी, इतनी विस्तार की भूमिका होगी, तो फिर सहज तौर पे सुख और आनंद कहीं बाहर से नहीं आएगा। ये बाहर की चीज भी नहीं है, दुकानों में जाकर खरीदने की चीज भी नहीं है, ये तो अंदर ही है। मात्र पटाक्षेप जितने हैं, जितने दुर्गुणों के हमने पर्दे लगा रखे हैं, एक एक करके पर्दा हटेगा और हमारे अंदर रहा हुआ स्वयं का खजाना। शांति कहाँ है? घर में, दुकान में, मकान में, ऑफिस में, मिल में, कहाँ है? कहाँ है? कहीं भी खोज के आ जाओ, किसी भी जगह खोज के आ जाओ, कोई भी स्थान में खोज के आ जाओ, शांति कहाँ मिलेगी? घर में मिल जाएगी, दुकान में मिलेगी, कहाँ मिलेगी? मन में। तो मन में जियो, जहां मिले वही जियो। आपको पता है बाहर कहीं भी नहीं मिलेगी। शांति तो आत्मा से मिलेगी, मन में भी नहीं, मन से भी नहीं। ये आत्मा का स्रोत है, आत्मा से फूटने वाला शांति का झरना, वहां तक हमको जाना होगा। लेकिन जब हम बात शांति की करते हैं और क्रिया, गतिविधि, हमारे जीवन जीने की शैली अशांति की होती है, दूसरों को त्रास देने की होती है, दूसरों के साथ सहभागिता करने की नहीं होती, तब वास्तव में शांति हमसे कोसों 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 दूर हो जाती है। परिस्थितियों को समझना जाने, प्रतिकूलता, अनुकूलता, जैसा मन मेरा है वैसा मन अगले का है। जो त्रुटि मुझसे हो सकती है वो त्रुटि दूसरे से भी हो सकती है। बाप बेटे डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, चाय पी रहे हैं,
अंदर किचन में सास और बहू रसोई के काम में व्यस्त हैं। अचानक कांच की ग्लास गिरने की आवाज आई। पिता ने पुत्र से कहा, देख तो सही किसके हाथ से गिरा है, किसके हाथ से गिरा है। पिताजी क्लियर है वो तो, यहां बैठे बैठे मैं बता सकता हूं किसके हाथ से गिरा है। उस आवाज के पीछे कोई आवाज नहीं है, इसका मतलब मां के हाथ से गिरा है। उस आवाज के साथ कोई दूसरी आवाज नहीं है। क्लियर हुआ कि वास्तव में मां के हाथ से ही गिरा है। अगर बहू के हाथ से गिर जाए तो टूटा जो तो टूटा, अब जो जुड़ा है वो भी टूट जाए। कांच की ग्लास टूटी तो चलेगा, लेकिन दिल जो थोड़ा बहुत जुड़ा है वो भी टूट जाए। उस आवाज के बाद प्रतिक्रिया की दूसरी आवाज भी, तो क्या सास के हाथ से जैसे गिर सकता है वैसे बहू के हाथ से गिरे तो क्या परेशानी, टूट सकता है, छूट सकता है। जो गलती हमसे हो सकती है वो गलती क्या छोटों से नहीं हो सकती? और जो थोड़ा सा हमदर्दी की बात में छोटों से गलती होती वो बड़ों से भी, जो बड़ों से होती है वो छोटों से भी संभव है। यहां जितने भी हैं सब मिट्टी के पुतले हैं, सब छदमस्त हैं। कोई केवल ज्ञानी है, कोई वीतराग दशा में जी रहा है। वीतराग दशा पाने का मात्र हमारा प्रयास है। हम उस मार्ग में गतिशील हैं, पर अभी उस मार्ग तक हम पहुंच नहीं पाए। तब तक छोटी बड़ी गलतियां चलती रहेगी, लेकिन हम दूसरों की गलती को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। और खास करके बड़े छोटों की भूल को बर्दाश्त नहीं करते, और छोटे बड़ों का अदब नहीं करते। फिर बोलते हैं ताली तो दो हाथ से ही बजती है, ताली तो दो हाथ से बजती है, लेकिन चुटकी किसमें बजती है? हाँ, ताली के लिए दो हाथ चाहिए, और ताली तो हम बहुत प्रकार की बजाते हैं। अगर कोई अच्छा प्रस्तुत किया तो भी आप दो हाथ की ताली देते हो, पर चुटकी तो लगभग कब देते हो? अपने अहम से जब ग्रस्त हो जाते हो, जब अंदर का अहंकार प्रकट होने लगता है, तब चुटकी लेकर के कहते हो मैं भी देख लूंगा तू क्या कर लेगा। क्या कहते हैं? अरे मैं भी बता दूंगी, कल इस घर में तुम रहोगे या मैं रहूंगी। एक चुटकी का काम। ताली दो हाथ से बजती वहां तक मान लिया, पर हम ताली ही नहीं बजाते। हम ताली से पहले चुटकी बजाने का काम करते हैं, और जब जब चुटकी बजाते हैं तो पूरा घर हम सिर पर लेकर रखते हैं। यही तो हमारा सिर दर्द है, यही हमारे घर की विडंबना है। कोई तो ये चाहे ये हमारे साथ ही रहे, हम इनके बिना नहीं रह सकते। एक बहू की ऐसी जीवनी पढ़ी थी मैंने किसी ने लिखा है, बात लगभग सत्य है। एक बहू कहती है कुछ भी हो जाए, मेरे पिताजी ने मुझे मैके से जिस दिन प्रस्थान करवाया, एक ही लाइन बोली थी, आज से अब तेरा घर वो है।
सबके माता पिता मुझे लगता है, हाँ, यहाँ लगभग जितने जितने शादीशुदा हैं, जो बंधनों से बंधे हैं, हर के माता पिता ने आपको विदाई करते समय, महिलाओं के लिए विदाई करते समय क्या बोला? ये लाइन बोली थी, ये लाइन समझाई आपको? हाँ, ये तो लाइन आज की लड़कियां तो बिना समझाए समझ जाती है। आज वर्तमान समय में बिना समझाए समझ जाती है कि आज से मेरा घर ये नहीं वो है। और जिस दिन से ये बात माता पिता ने कहकर फिर उस घर से विदा किया, उसके बाद से लेकर आज तक शादी के 40 साल हो गए। मेरे बेटे की भी शादी हो गई, उसके बाद भी सास जबरदस्ती कहती है, अरे 8 दिन माता पिता के पास जाकर के आ जाओ। सास बन जाने के बाद भी उस बहू को सास कहती है, अरे 8 दिन के लिए माता पिता के घर जाकर के आ जाओ। नहीं मम्मी, मैं आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती, आपके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। मतलब वहां जीना आता है, एक दूसरे को समझना आता है। उस सास ने अपनी उस बहू को कितना प्रेम दिया होगा, कितना वात्सल्य दिया होगा। हर परिस्थिति में तुम आगे, पहले तुमको मिलना चाहिए। एक चीज भी अगर कुछ लावे तो पहले बहू के लिए। जब इतना प्रेम होगा, इतना वात्सल्य होगा, तो सच बताना, सब कुछ छोड़कर आने के बाद, इस घर को स्वीकार करने के बाद, किस बहू को अपने मैके की याद आएगी? इतना प्रेम दो। और इतना ही अगर वो अदब करे तो शायद वो सास ही नहीं है, वो एक मां भी है। आप जिनकी बहू हो वो एक सास ही नहीं है, वो एक मां भी है। उसको पता है एक बच्चे को मां का प्रेम कैसे चाहिए। तो आपको भी इतना पता होना चाहिए, एक मां के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। सास अगर सुबह प्रतिक्रमण कर ले, उठ करके मंदिर चली जाए, मंदिर से आकर नाश्ता करके नौकासी करके प्रवचन में चली जाए, प्रवचन के बाद तत्व ज्ञान की क्लास भी अटेंड कर ले, उसके बाद अगर 10:30-11 बजे घर पहुंचे, फिर दोपहर को अगर स्वाध्याय के लिए बैठ जाए, तो एक बेटी अगर होगी तो वो कोई शिकायत करेगी? हाँ, बेटी अगर होगी तो कोई शिकायत करेगी? नहीं करते। आप भी तो आखिर किसी की बेटी तो हो। अगर आपकी मां, मान लो, ये सारी गतिविधियों से चलती है, तो आपको अपनी मां से कोई शिकायत? और अगर यही चीज एक सास करे तो? जो आपकी मां जिस प्रक्रिया से जीती है, वही प्रक्रिया अगर सास करे तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। उसी की जगह आपकी बेटी, जिसको धर्म के मार्ग में बहुत रुचि जग गई है, और वो बेटी
सुबह अगर मान लो देरी से भी उठे, चलेगा? हाँ, बेटी अगर 8 बजे उठे तो चलेगा, और बहू अगर 8 बजे उठे तो? मैं ये नहीं कह रही हूं, कोई सपोर्ट मत लेना कि महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, गलत अर्थ मत लेना। हकीकत तो ये है, ना बेटी 8 बजे उठे ना बहू 8 बजे उठे। घर में तो सूर्य का उदय अगर हर व्यक्ति देखता है तो उस घर का उदय काल चलता है। लेकिन हमारी मन स्थिति बता रही हूं मैं कि हम सिर दर्द क्यों लेते हैं, क्यों हमको सिर दर्द होता है, कारण क्या है? कारण क्या है ये खोजना है। बेटी अगर 8 बजे उठे तो चलता है, और बहू अगर 8 बजे उठे तो नहीं चलता। उसके बाद बेटी अगर आराम से तैयार होती है, आपको अगर सामने से ले जाकर दूध पकड़ाना पड़े तो आपको मंजूर, अगर बहू को पकड़ाना पड़े तो नहीं। मार साहब, वो तो दूसरे घर से आई है ना। हाँ, वो तो दूसरे घर से आई है, तो उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? अरे महाराज, उसको भी जब दूसरे घर जाना है तो ऐसा तो जीना ही पड़ेगा। कम से कम मैके में है तब तक तो थोड़ा ऐसो आराम कर ले। लेकिन ये ध्यान रखना, जो यहां संस्कार दोगे, वो संस्कार, वो आदत, वो रूटीन यहां से जाने के बाद वहां बदलेगी क्या? वहां बदलेगी? फिर सिर दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? फिर आप पीड़ित नहीं होगे तो क्या होगा? ये तो बात बहुत छोटी छोटी सी है, बहुत छोटी छोटी बात है। हमारे घर के अंदर दिन भर का झगड़ा, सास बहू को छोड़कर देरानी जेठानी के बीच, ननंद भौजाई के बीच, काका भतीजे के बीच, बाप बेटे के बीच, जितने भी झगड़े हैं, जितनी भी समस्या है, उसकी जड़ क्या है? शायद कई बार तो हमको लगता है इतना बड़ा झगड़ा हो गया, उस झगड़े की शुरुआत क्या थी? उस झगड़े की शुरुआत क्या होती है? लगभग ऐसा लगता है जितना बड़ा झगड़ा है, शायद उसकी शुरुआत बहुत छोटी सी, एक बड़े वृक्ष से लाखों माचिस की काड़ी बन सकती है, लाखों बन सकती है। एक बड़ा वृक्ष, उससे लाखों काड़ियां बनाई जा सकती है, पर माचिस की एक काड़ी कितने ही हरे भरे वृक्ष को खत्म कर देती है। हमको निर्माण करना है या हमको विनाश करना है? हम चाहते क्या है? हम शांति की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं या अशांति को आमंत्रण देना चाहते हैं? शांति आएगी तो अंदर से, और अशांति आ रही है तो भी। अशांति कहां से आती है? शांति तो आपने बता दिया, शांति कहां से आएगी? हाँ, शांति आत्मा से आती, और अशांति वो तो घर वालों से आती है, घर के लोगों से आती है। हाँ, शांति अंदर से आएगी, और अशांति जितनी भी है उसकी वजह कौन है? उसकी वजह कौन है वजह? अरे महाराज, अगर मेरी देरानी कुछ नहीं बोली होती तो शायद मैं एक भी शब्द नहीं बोलती। तो आपने इतना शब्द बोला क्यों? देरानी के कारण। यानी ये जो अशांति हुई इसका कारण कौन? देवरानी है। हाँ, अशांति का कारण कौन? सब मानते हो ये चीज? हम स्वयं अशांति की जड़ हैं।
तो बिल्कुल अंदर से याद रखना, संकल्प को मजबूत रखना, कभी पीड़ित होना मत, कभी आर्त ध्यान करना मत, कभी खुद कशी का कोई विचार तक मत लाना, कभी आंखों में आर्त ध्यान का आंसू भी मत लाना। अगर आपकी ये मान्यता मजबूत है, शांति अगर अंदर से है, तो अशांति भी अंदर से है। जब अशांति हमारे कारण है, तो शांति की स्थापना भी हमारे से ही संभव होगी। और वो शांति आएगी कहां से? अशांति दूर होगी कहां से? हम किसी के लिए सिर दर्द ना बने, हम किसी के लिए पीड़ादायक ना बने। एक छोटा सा बच्चा अपनी मां को पूछता है, मां, मैं इतना बड़ा कब होऊंगा कि मैं बिना पूछे भी कहीं भी जा सकता हूं? मां कहती है, अरे इतने बड़े तो अभी तक तेरे पापा भी नहीं हुए। यानी अभी उनको भी, सच बताना इधर वालों की स्थिति क्या है? क्या स्थिति है आपकी? सब चीज श्रीमती को पूछ करके ही, मैडम से बिना पूछे तो महाराज साहब नहीं चलता। पूछना तो पड़ता है। और क्या क्या पूछना पड़ता है? कौन कौन सी बात पूछनी पड़ती है? आप कौन कौन सी बात पूछते हो? क्या क्या बात पूछनी पड़ती है? उनको पूछूं? बोले ये इनसे पूछो कि ये बताएंगे हमसे कौन कौन सी बात पूछते हैं। सभी बात पूछते हैं, बता, हर बात पूछनी पड़ती है। जाए तो आए तो खाए तो कुछ भी करे तो बिना पूछे कोई काम नहीं। महाराज साहब पीछे वाली है ना, ये पीछे वाली है तो पूछना तो पड़ेगा। पीछे और पूछ में कोई अंतर है क्या? हाँ, पीछे पूछ ही होती है। और जब इसकी हमारे पीछे हैं तो हमको पूछे है तो पूछ पूछ के ही काम करना पड़ेगा। विचार आता है कि हम जिस चीज के लिए इतना सारा ज्ञानार्जन किए, पर ये सारा ज्ञानार्जन हमारा अगर हमको स्वतंत्र ना कर पाए, अगर हमको अपने जीने की तरकीब ना दे पाए, तो वास्तव में इस दुनिया के अंदर हर को लगता है कि ये संसार क्या है? ये संसार सिर दर्द है, क्योंकि यहां कोई हमदर्द नहीं है। हमदर्द वही होगा जो हमको आजाद होने के लिए, जो हमको आत्मानुभूति के लिए, जो हमको निजी स्वतंत्रता के लिए कहीं रुकावट ना करे, हमारी शांति में कहीं पर भी स्खलना ना करे। वास्तव में हम सब इसी मार्ग का प्रयास करें, हम सभी इसी ओर अपना कदम बढ़ाएं। कल है महाविद्य क्षेत्र की भाव यात्रा, सभी को ध्यान रखना है। यहाँ से ठीक 8:45 बजे प्रतिदिन का जो समय है, ठीक उस समय सिमंदर स्वामी के दर्शनार्थ वर्तमान में विचरणशील सिमंदर स्वामी भगवान जहाँ जाकर के हम अपनी आप बीती पूरी कहानी बता सकते हैं और कोई सुगम सरल रास्ता जिनसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके दर्शन के लिए, वंदन के लिए, उनको नमन करने के लिए, अपने कर्मों की निर्जना के लिए ठीक 8:45 बजे पुरुषों को वाइट ड्रेस में और महिलाओं को केसरिया वस्त्र परिधान में प्रभु दर्शन करने के लिए जाएं। खाली हाथ न जाएं। इस बात का अगर हमारे पास विवेक हो तो हम इस विवेक का उपयोग कर सकते हैं। परमात्मा दर्शन के लिए द्रव्य पूजा की सामग्री, फल, मीठा चावल
इत्यादि जो हमारी इच्छा हो, सोना चांदी रत्न आभूषण जो हम चढ़ाना चाहें, जो हम त्याग करना चाहें, हम सर्वस्व त्याग करके समर्पित कर सकते हैं। तो कल ठीक 8:45 यहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। महाविद्य क्षेत्र की ओर गाड़ी छूट जाएगी, कोई पीछे छूटे नहीं। सब समय पर आएं, समय पर आनंद लें और समय पर जब सब साथ चलेंगे तो सबको यात्रा का पूरा पूरा आनंद आएगा। सामायिक के ड्रेस में भी बैठ सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सामायिक के ड्रेस वाले भी अपने सामायिक के ड्रेस में, उसके सिवाय सभी को सफ़ेद ड्रेस में बैठना है। ओम शांति शांति शांति। आहो श्री सद्गुरु करुणा